हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब धीरे धीरे विंग ठीक हो रहा था, उसे होश आ गया था। एंड देन लंजन एंड विंग ने दूसरे को कन्फेस भी किया, उन लोगों ने किस भी किया। विंग और भी आगे बढ़ना चाहता था बट लंजन ने उसे मना कर दिया क्योंकि विंग को रेस्ट की ज़रूरत थी। विंग आई हुई बीमार था, तो वो रात वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ही सो गए। नेक्स्ट डे सुबह विंग लंजन के सामने ही बैठकर जियान अली के लिए लेटर लिख रहा था। तब लंजा साइड में ही बैठकर अपना गुचिन बचा रहा था। विंग अपने सीजे को सब कुछ बताना चाहता था कि उसका हालत अभी कैसा है, वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे पता है कि गॉसिप फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड विंग पूरा श्योर था कि अब तक तो सीजे के पास खबर चल ही गया होगा कि विंग पॉइजन्ड हुआ है। एंड शायद वो अभी बहुत टेंस्ड भी होगी। एंड इस वक्त लंजे भी उसके साथ था, बिकॉज जब भी लंजे को मौका मिल रहा था वो विंग के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा था। वो अपना काम तो कर रहा था बट काम के साथ साथ वो विंग के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा था। उसे जब भी मौका मिल रहा था वो अपने रूम में आ रहा था विंग के साथ रहने के लिए। लंजा देख रहा था कि विंग कैसे ब्रश को पकड़ के लिख रहा है, उसके लिए ये कितना टफ है। वो एक बच्चे की तरह लिख रहा था। फाइनली विंग ने अपना लेटर लिख दिया। दिन कुछ टाइम बाद ये देखकर लंजा ने कहा, तुम्हें अपने हाथ की इंजरीज के बारे में ही बोलना चाहिए। तभी विंग ने कहा, कुछ चीज़ें ना बोलना ही बेहतर होता है। लंजा ने पूछा, क्या उन्हें पता है? विंग ने एक ड्राई स्माइल की और कहा, उन्हें पता है कि मुझे इंजरीज़ है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये इंजरीज़ बैटल फील्ड में लगा है। ये सुनकर लंजा ने एक लुक दिया विंग को, तो विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल की और कहा, भिक्षिया अब इतने भी गुस्सा मत कीजिए। उनकी माँ का मौत हो चुका है, तो मैं उन्हें और तकलीफ़ क्यों दूँ? वैसे मुझे इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो क्या ज़रूरत? ये सुन के लंजा ने ब्रेड को शेक किया। विंग का लेटर लिखना ऑलरेडी हो चुका था, तो वो उठकर खड़ा हुआ एंड वो लंजा के पास चला आया। लंजा अपने गुचिन के टेबल में बैठा हुआ था एंड गुचिन प्ले कर रहा था, तो विंग गुचिन के टेबल में ही आकर बैठ गया, गुचिन के एकदम पास में, लंजा के ऑपोजिट में। लंजा बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कर रहा था एंड विंग उसे सुन रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो म्यूज़िक ख़त्म हुआ, विंग ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए कुछ प्ले करोगे? विंग के फेस में एक ब्राइट स्माइल था। विंग को देखकर लंजा सोच रहा था कि हर एक फाइटर, हर एक कल्टिवेटर बचपन से ही कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। ये ट्रेडिशन है एंड ये हर जगह होता है। तो लंजा सोच रहा था कि वो तो गुचिन प्ले करता है, बट विंग पहले क्या प्ले किया करता था? लंजा बहुत जानने के लिए क्यूरियस था, बट वो विंग से अभी के लिए ये पूछ नहीं पाया। शायद वो फिर से कभी पूछ भी नहीं पाएगा। एनीवे उसने जाने दिया एंड उसने एक सॉन्ग प्ले करना शुरू किया। ये एक बहुत ही स्वीट सॉन्ग था। विंग भी वहाँ पर बैठ के साइलेंटली ये गाना सुन रहा था। गाना फिनिश होने के बाद जैसे ही लंजा ने गुचिन के स्ट्रिंग को रोकने के लिए अपने हाथों को गुचिन के स्ट्रिंग के ऊपर रखा, विंग ने भी अपने हाथों को लंजा के हाथों के ऊपर रखा। लंजा देख रहा था कि विंग का हाथ उससे थोड़ा स्मॉल है बट फाइन है एंड वार्म भी है। तो लंजा ने विंग की तरफ देखा, तो विंग ने कहा, तो बख्शिया सिर्फ अपने लिए प्ले नहीं करते, हाँ? ये बात विंग ने विस्पर करते हुए कहा। उसका आइस जैसे डांस कर रहा था। लंजा को अंदर ही अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट फील हो रहा था। विंग ने कहा, भिक्षिया कितना जेनरस है, कितना काइंड है। ये बोल के उसने लंजा के हाथ को पकड़ लिया और कहा, उनका हाथ कितना पावरफुल भी है। ये बोल के वो अपने हाथ को लंजा के हाथ के ऊपर रब करने लगा। तभी लंजा ने कहा, स्ट्रॉन्ग भी है। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को ट्विस्ट किया, उसके फोर आर्म को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। विंग का अपर बॉडी गुचिन के ऊपर से लंजा के करीब आ गया एंड देन लंजा विंग को किस करने लगा। किस करते हुए ही विंग हंस रहा था ब्राइटली। उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए किस किया। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, भिक्षिया को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, हाँ? बट फिर भी वो इतने टाइम से इतना कूल बनने का एक्टिंग कर रहे थे। अभी लंजा के पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स था नहीं। उसे हमेशा से ही लगता था कि उसका दिल एक आइस की तरह है, पत्थर की तरह है, जो कभी भी पिघलेगा नहीं। वो सिर्फ अपने भाई के सामने ही वार्म बिहेव करता था, अदरवाइज किसी और के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए एम्परर बनना फिक्स था, तो बचपन से उसके ऊपर बहुत ही टफ ट्रेनिंग दिया गया था। बट विंग के आने के बाद सब कुछ बदल गया। लंजा ने एक ब्रेथलेस डिस्कवरी किया कि उसका दिल भी पिघल सकता है, उसका हार्ट रेट भी फास्ट हो सकता है, वो भी विंग के लिए।
सिर्फ उसके आइज़ को देखने के बाद लंचा का दिल पिघल सकता है। उसके हैप्पी हंसी सुनने के लिए लंचा कुछ भी कर सकता है। विंग का हंसी लंचा को खुशी देती है। तो लंचा ने कहा, तुम्हारे वजह से ही मेरा ये साइट तुम देख पा रहे हो। ये बोलने के बाद लंचा और भी कुछ बोलने वाला था जो कि शायद और भी रोमांटिक होता। तभी बाहर से गार्ड्स ने अनाउंस किया कि लान कुरेन अंदर आ रहे हैं। एंड ये सुनते ही विंग इमीडिएटली लंजा से अलग हो गया एंड साइड में जाकर खड़ा हो गया एंड लंजा को एक नोइंग स्माइल दिया। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो ऐसा नहीं चाहता था, बट एनीवेज वो वहाँ पर चुपचाप बैठा रहा। एंड जैसे ही अंकल वहाँ पर आए, उसने अंकल को एक ब्लैंक फेस के साथ ग्रीट किया। अंकल ने लंजे को कहा कि जिन गुआंग्याओ लंजे से मिलना चाहता है, कोई अर्जेंट मैटर है। तो लंजे ने विंग को कहा कि वो लंजे के रूम ब्लैक पाइन हॉल में ही रहे। लंजा नहीं चाहता कि विंग अभी जिनशी वापस जाए, विदाउट गार्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो विंग को उसने वहाँ पर ही रुकने के लिए कहा एंड देन लंजा वहाँ से चला गया जिन गुआंगशन के नाजायज़ औलाद जिन मेंग्याओ से मिलने के लिए। जिन गुआंग्याओ लंजे के लिए वेट कर रहा था। उसने जिन क्लैन का कपड़ा पहना था क्योंकि अभी वो एक मिनिस्टर था। उसने बहुत ही नीट एंड एक्सपेंसिव कपड़े पहना था। जैसे ही लंजा वहाँ पर आया, उसने लंजा को वो किया और कहा, भिक्षिया, मुझे आपके साथ एक अर्जेंट न्यूज़ शेयर करना है। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो वेट करने लगा। गुआंग्याओ ने कहा, थैंक्स टू भिक्षिया, जिनकी वजह से आज मैं ये पोजीशन हेल्ड कर पा रहा हूँ। आज मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस हूँ, तो मैंने इस पोजीशन का यूज़ किया एंड मेरे कनेक्शंस का एंड पावर का यूज़ किया ये जानने के लिए कि ऐसा कौन हो सकता है जो भिक्षिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। एंड फाइनली मुझे एक क्लू मिल गया है। लंजा ने शार्पली पूछा, कौन है वो? जिन गुआंग्याओ ने कहा, भिक्षिया, उसका नाम शुयांग है। वो वेन रोहन का फॉर्मर स्पाई है। जब चिशन में क्यास हो रहा था तब वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा था। वो वेन रोहन को सेटिस्फाई करता था इंफॉर्मेशन से, बट जब वेन रोहन का डाउनफॉल हुआ, उसे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके पास ना तो घर था और ना ही पैसा था कुछ अफोर्ड करने के लिए, तो इन सब के लिए वो भिक्षिया को ही ब्लेम करता है। लंजा ने पूछा, तो वो मेरे ड्रेसर से कैसे मिला? मेंग्याओ ने कहा, भिक्षिया, मुझे उसके मिरर्स के बारे में नहीं पता, तो मैं बता नहीं सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे ही मेरे ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया था, उसने अपने मुंह को बंद करने के लिए अपने टांग को ही काट दिया था, वो भी खुद से, ताकि हम उससे कुछ निकाल ना पाए। शायद उस ऊंट का दर्द उसे अभी भी है। ये बोलते हुए मेंग्याओ फ्लोर की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो इस चीज़ के लिए लंजा से एपोलॉजी मांग रहा है। लंजा सोच रहा था कि क्या मेंग्याओ जो बोल रहा है वो सच में हुआ है? क्या शुयांग ने सच में खुद से अपने टांग को काटा है? एनीवेज लंजा ने ऑर्डर देते हुए कहा, उसे पैलेस के प्रिजन में सरेंडर कर दो। एंड तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिला है इस केस को लेकर, वो सारे नोट्स यहाँ पर सबमिट कर दो। तुम्हें तुम्हारे काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। मेंग्याओ ने सैल्यूट करते हुए कहा, थैंक यू भिक्षिया। लंजा सोच रहा था, अगर मेंग्याओ ने सच में ये काम किया है एंड ये सब कुछ सही है, तो लंजा सच में मेंग्याओ को एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। बट अभी के लिए लंजा को ये केस सॉल्व करना है, बाद में सब कुछ देखा जाएगा। तो लंजा ने मेंग्याओ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। आज इवनिंग को जब लंजा अपने रूम में था विंग के साथ एंड टेबल में बैठा हुआ था, वही टेबल जहाँ पर लंजा डिनर करता है या फिर बुक्स पढ़ता है, तब जैसे लंजा ने विंग को शुयांग के बारे में बताया, लंजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग ऐसा रिएक्ट करेगा, वो इतना शॉक्ड हो जाएगा। विंग ने शॉक्ड होकर कहा, शुयांग? विंग का वॉइस एंड आईज एक्सट्रीमली शार्प था। लंजा ने नोट करते हुए पूछा, तुम उसे जानते हो? विंग ने कहा, मैं भिक्षिया, हम एक बार बैटल फील्ड में मिले थे, बट जब वो चिशन में काम किया करता था, उसने मेरे करीबी के 2 इंसान को मारा था जो मेरे लिए बहुत ही क्लोज थे। वो एक्सट्रीमली मॉन्स्टरस एंड क्रूअल है। लंजा ने कहा, क्या वो तुम्हें दुश्मन मानता है? क्या तुम्हारे साथ उसका दुश्मनी है? विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, आई डोंट थिंक वो मुझे जानता है। हम सिर्फ एक बार ही मिले थे, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, एंड मुझे नहीं लगता कि मैं उसे याद भी हूँ। हम तब मिले थे
जब मैं उतना फेमस भी नहीं हुआ था, विंग ये बोल तो रहा था, बट उसका वॉइस एक्सट्रीमली मॉडेस्ट, स्लो एंड सीरियस था। लंजा ने कहा, जिन गोंग्याओं ने कहा है कि शू यांग अपने पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे ब्लेम करता है। उसे लगता है कि मेरी ही वजह से उसका ये डाउनफॉल हुआ है, बिकॉज वेंस का डाउनफॉल हुआ था। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स वो ऐसे ही सोचेगा। अब वो शू यांग है, वो क्या सोचता है वो खुद ही जाने। लंजा ने कहा, जिन गोंग्याओं ने कहा है कि इससे पहले उससे कुछ सवाल पूछा जाए उसने अपना खुद का ही टांग काट दिया है। ये सुन के विंग फ्रोंट हो गया, बट उसने कुछ कहा नहीं। बट लंजा समझ चुका था कि विंग को कुछ पता है, तो लंजा ने कहा, विंग। तो विंग ने स्लोली कहा, चिशन में जिसके ऊपर भी वो टॉर्चर करता था, उन्हें कम्प्लीटली मारने से पहले वो उनके टांगे काटा करता था। ये उसके इम्यूलेशन का एक प्रोसेस था। वो ऐसा ही करता था हर किसी के साथ, एंड वो उन्हें ही मरता था जो बहुत ही प्राउड हैं एंड काइंड ऑफ फाइन सोल्जर्स हैं। ये सुन के लंजा फ्रोंट हो गया। लंजा ने कहा, तो ये उसके टॉर्चर का पैटर्न है? विंग ने कहा, हाँ बिक्शिया, जैसे कि मैंने कहा कि वो इस चीज़ को एज अ वेपन यूज़ करता है, लोगों को ह्यूमिलेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसने खुद से अपना टांग काटा होगा। लंजा ने कहा, शायद वो पागल हो गया है। विंग ने कहा, शायद, बट विंग के वॉइस सुन के लग रहा था कि वो इस बात से कन्विंस नहीं है। तभी लंजा ने विंग को कहा, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये बोलकर लंजा ने बाहर सर्वेंट की तरफ देखा और कहा, डिनर लेकर आओ। एंड सर्वेंट वहाँ से दौड़ के चला गया डिनर लाने के लिए। लंजा एंड विंग को वहाँ पर डिनर सर्व किया गया। वहाँ पर टेस्टर एंड उसका बेटा भी आया था पहले डिनर को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए एंड अब वहाँ पर सिर्फ लंजा एंड विंग था उस रूम में। विंग के लिए थिक स्टॉक एंड प्लेन राइस लाया गया था, जैसे कि डॉक्टर लान ने कहा है। एंड लंजा के लिए वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड फिश एंड कुछ और खाना लाया गया था। शायद पहली बार लंजा किसी और के साथ अपने रूम में डिनर टेबल में डिनर कर रहा था, एंड वो था उसका कंसर्ट। खाना खाते वक्त लंजा ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे विंग को चॉपस्टिक्स पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो उन्हें यूज़ तो कर रहा है बट क्लमजी तरीके से, जैसे कि वो कोई बच्चा है, एडल्ट नहीं है। उसके लिए खाना खाना कितना टफ है। विंग को पता था कि लंजा उसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैं उतना भी पैथेटिक नहीं हूँ बिक्शिया। ये बोल के विंग ने स्माइल किया, पर लंजा ने स्माइल नहीं किया। लंजा ने ऑनेस्टली कहा, मैं कहीं भी तुम्हें वैसा सोचूंगा भी नहीं। विंग का इंजरी उसका वीकनेस नहीं है, बल्कि तुम तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, पावरफुल हो। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ सीरियसनेस से देखा, बट काइंडनेस से भी। उसने कहा, भिक्षया मुझे कुछ ज़्यादा क्रेडिट देता है। हाँ, लंजा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बट मैं सच में जानना चाहूँगा कि वो स्क्रोल्स जो तुमने मुझे वेडिंग गिफ्ट में दिया है उसे किसने लिखा है, क्योंकि वो स्टोरी तो तुम्हारा है, बट लिखा किसने है? ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, उसे वेनिंग ने लिखा है भिक्षया। शादी के दौरान आप उससे मिल चुके हैं। वो क्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग एंड कैलीग्राफी में बहुत अच्छा है। उसे डॉक्टर बनने का या फिर सोल्जर बनने का बिल्कुल भी विश नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर ये सब बनने का स्किल्स हैं। शायद किसी और लाइफ में वो एक फ़ाइन आर्ट का मास्टर बनेगा, बट येलिंग में अभी वो सिर्फ टर्निप्स बेचता है। ये सुन के लंजा ने कहा, वो अपने स्किल्स को तो यूज़ कर सकता है, उन्हें लेकर आगे बढ़ सकता है। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा एक फ्लैट गेज से। उसने कहा, उसका सरनेम वेन है। विंग ने ये बात ऐसे कहा जैसे कि इसका ये कोई डिस्कशन होगा ही नहीं, बट लंजा ने कुछ टाइम बाद कहा, अगर उसके साथ कोई पावरफुल कनेक्शन रहा तो शायद वो आगे बढ़ सकता है। ये सुन के विंग ने खाते हुए स्माइल किया। उसने कहा, जैसे कि एक एम्परर के कॉन्सर्ट का कनेक्शन। शायद कुछ साल बाद अगर कोई और कंसर्ट्स हुआ आपका तो शायद हेल्प हो सकता है, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो उतना है नहीं, और नहीं मेरा नेटवर्क उतना है। मेरे लिए उसके लिए ऑफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय एक चीज़ के जो मैं ऑफ़र कभी भी नहीं कर सकता, और ना ही मैं उसे कभी बेच सकता हूँ। ये सुन के रंजन ने क्यूरियसली पूछा, एंड वो क्या है? विंग ने रंजन की तरफ देखा एक सॉफ्ट गेज से और सिंपली कहा, आपका इन्फ्लुएंस भिक्षया।
ये सुन के लंजन ने विंग की तरफ देखा। एकदम फ्रीज हो गया था वो। सोच रहा था विंग कैसे सिंपली ये सब बातें बोल देता है ना। वो सच में एक बहुत ही लाइवली पर्सन है, जबकि लंजन को एक बात कहने में भी 1000 बार हेजिटेशन फील होता है। तो सडनली लंजन के हाथ से उसका चॉपस्टिक्स नीचे गिर गया एंड टेबल के ऊपर गिर गया तो आवाज़ हुआ। तो विंग ने चॉपस्टिक्स की तरफ देखा, लंजन की तरफ नहीं। एंड शायद ये उसका एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि तभी लंजन ने विंग के फिंगर्स को पकड़ लिया एंड दोनों के फिंगर्स को ज्वाइन कर दिया। उसने विंग के फिंगर्स को स्क्वीज किया। लंजन ने कि विंग का खाने का बोल ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है। विंग का खाना खाना हो गया है तो लंजन का भी हो गया है, तो यही इनफ है उसके लिए। उनका डिनर कंप्लीट हो चुका है। अब लंजन अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उसने टेबल को उन दोनों के बीच से साइड में पुश कर दिया। इसकी वजह से एक आवाज़ भी हुआ, बट लंजन को फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टेड उसने विंग को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींच लिया। विंग तो ये सब देख के शॉक्ड था, पर स्माइल भी कर रहा था। उसने लंजन को उसके ऊपर मैन हैंडल करने दिया। लंजन ने विंग को अपनी तरफ खींच लिया एंड उसके वेस्ट को पकड़ लिया एंड देन वो उसे किस करने लगा। लंजन ने विंग को बहुत ही करीब एंड टाइटली पकड़ लिया था एंड वो उसे हॉटली किस कर रहा था। वो दूसरे हाथ को विंग के ऊपर फहराने लगा था, उसके कपड़ों के ऊपर। विंग का बॉडी बहुत ही वार्म फील हो रहा था। वो अपने आप को विंग को टच करने से रोक ही नहीं पा रहा था। कपड़े के अंदर से भी विंग का बॉडी बहुत ही स्मूथ फील हो रहा था लंजा को। लंजा को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे उसका लार्ज हाथ विंग के पूरे वेस्ट को कवर कर चुका है। इस तरफ लंजा के टच की वजह से विंग का ब्रीदिंग भी हार्ड हो गया था। उसके चिक्स पिंक हो गए थे, आईज ब्राइट हो गए थे। लंजा विंग को बहुत ही हॉटली किस कर रहा था। उन दोनों का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो चुका था। लंजा तो अपने पल्स को भी फील कर पा रहा था एंड वो यही फील कर पा रहा था कि उसका ब्लड कितना हॉट हो चुका है हंगर के वजह से। उसने अपने एक हाथ से विंग की हेड को पकड़ लिया, उसके हेयर को, एंड उसने विंग को भी करीब खींच लिया, जितना करीब हो सके उतना करीब। एंड वो उसे फिर से किस करने लगा, बार बार किस करने लगा। विंग ने किस करते हुए कहा, भिक्षिया। अब विंग कम्प्लीटली लंजा के लैब के ऊपर आकर बैठ चुका था। वो लंजा के बॉडी के हॉटनेस को फील कर पा रहा था, लंजा के एक्साइटमेंट को फील कर पा रहा था। इस तरफ लंजा भी विंग के साथ सेम फील कर पा रहा था। ये बात सच है कि ऑकेजनली एज अ ड्यूटी लंजा को कभी ना कभी अपने कंक्यूबाइंस के साथ बेड शेयर करना पड़ता है। एटलीस्ट विंग करने से पहले तो करना पड़ता ही था, एंड उसके लिए वो एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड डिस्गस्टिंग था। उन कंक्यूबाइंस का टच लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बस वहाँ से अपना काम करके निकलना चाहता था। बट अभी विंग के साथ टच करने के बाद लंजा को एक अलग ही फील हो रहा था। उसे एक अलग ही वर्ल्ड दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से विंग उसे किस कर रहा था, किस करने दे रहा था, टच कर रहा था एंड टच करने दे रहा था, लंजा को ऐसे एक अलग ही दुनिया मिल गया था। लंजा सोच रहा था कि वो विंग को सिर्फ ब्लैक कपड़ों में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में जितने भी कलर है उन सारे कलर के कपड़ों में देखना चाहेगा। वो उसे नेकेड करना चाहेगा अपने हाथों से, एंड वो देखना चाहेगा कि कैसे विंग नेकेड होकर उसकी बेड में उसके लिए वेट कर रहा है। ये सोचते हुए लंजा ने विंग को फिर से किस किया। वो दोनों कंटिन्यू किस किए जा रहे थे एंड अब लंजा ने विंग के नेक के ऊपर अटैक किया। वो उसके सेंट को इनहेल करने लगा। विंग का सेंट जो एक लंजा के लिए अलग ही फ्रेग्रेंस था, जिसे लंजा कहीं भी नाम नहीं दे सकता और ना ही वो कभी उसे भूलना चाहेगा और ना ही भूल सकता है। वो विंग के नेक को लीक करने लगा, सक करने लगा, टेस्ट करने लगा। इस तरह विंग जो मोर्निंग कर रहा था, एंड जैसे लंजा ने विंग को बाइट किया, विंग ने भी जोर से मोर्निंग किया। अब विंग के मोर्निंग सुन के लंजा को अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने ब्रीथलेसली कहा, विंग, क्या हम। लंजा के लिए ये बात बोलना बहुत ही मुश्किल था। तब उसे याद आ गया था कि कुछ दिन पहले ही विंग पॉइजन हुआ था एंड उसका हालत कैसे हो गया था। तो लंजा कुछ फोर्स नहीं करना चाहता था, बट विंग ने कहा, हाँ प्लीज़, मैं ठीक हूँ भिक्षिया। लंजा के लिए यही काफ़ी था। उसने विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा एंड उसे अपने साथ अपने बाहों में लेकर खड़ा हुआ। दिन वो उसे कैरी करते हुए बेड के पास लेके जाने लगा। ये देख के विंग हंसने लगा था। उसने अपने हाथों को लंजा के शोल्डर में रैप कर लिया था एंड वो उसके ईयर को लीक कर रहा था, बाइट कर रहा था, जो लंजा के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव था। बेड के पास आते ही लंजा ने विंग को बेड पे थ्रो कर दिया। इस तरह विंग जो हंस रहा था एंड लंजा को अपने आंखों से टीस कर रहा था। लंजा ने इमीडिएटली विंग के शैश को ओपन कर दिया। उसने विंग के आउटर रोब को खोल दिया
अब विंग सिर्फ अपने इनर रोब्स में था। देन लंजर विंग के ऊपर आ गया एंड उसने फिर से विंग के नेक पे अटैक किया। वो उसे कॉलर बोन को बाइट करने लगा, सक करने लगा एंड उसका हाथ विंग के इनर रोब्स में था। वो विंग के नेक पे अटैक करते करते ही विंग के इनर रोब्स को खोल रहा था। वो विंग को देखना चाहता था, उसके रिएक्शन देखना चाहता था। तो वो थोड़ा ऊपर हुआ विंग को देखने के लिए। उसने देखा कि विंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि विंग एक अनरैप्ड गिफ्ट है, सिल्क के कपड़ों में ढके हुए। उसका स्किन बिल्कुल हनी की तरह वार्म लग रहा था। आज लंजर पहली बार विंग के चेस्ट को कम्प्लीटली नेकेड दिख रहा था, तो विंग का स्किन एक्सट्रीमली स्मूथ दिख रहा था लंजा को। लंजर विंग के चेस्ट के हर एक पार्ट को देख पा रहा था, उसके अपर बॉडी के हर एक कर्व को देख पा रहा था। वो सिर्फ विंग को देख ही रहा था एंड एडमायर कर रहा था। उसे टच करने का हिम्मत नहीं हो रहा था लंजा को, पता नहीं क्यों, बट शायद विंग ये बात समझ चुका था। उसने साइलेंटली लंजे के हाथ को पकड़ा एंड अपने चेस्ट की तरफ गाइड किया। उसने लंजे के हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखा एंड लंजे ने शायद पहली बार विंग के चेस्ट को टच से फील किया। वो जिस तरीके से विंग को टच कर रहा था, विंग के लिए अपने को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। विंग एक हंग्री नॉइजेस कर रहा था, तो ये देख के लंजे विंग को भी हॉटली टच कर रहा था एंड ये देखकर विंग और भी ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग करने लगा था, जो लंजे के लिए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल साउंड था, म्यूज़िक की तरह। फिजिकल टच लंजे के लिए कहीं भी इतना इंजॉयबल, इतना ब्यूटीफुल था ही नहीं। लंजो को अभी जो फील हो रहा था उसे आज से पहले कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ था। उसके बॉडी ने कहीं भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया था किसी और को। अब लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने विंग के लोअर गार्डन्स को भी ओपन कर दिया। वो विंग के पूरे बॉडी को देखना चाहता था, पूरे बॉडी को एडमायर करना चाहता था एंड वो ऐसा ही कर रहा था। वो विंग के बॉडी के हर एक पार्ट को एडमायर कर रहा था, देख रहा था। इस तरह विंग, उसका भी आइज़ डार्क हो चुका था, उसकी आंखों में डिज़ायर था, लास्ट था, हंगर था। वो भी हंगर आइज से लंजे को देख रहा था। उसने फिर से लंजे के हाथों को पकड़ा एंड अपने पैरों में रखा, जैसे कि वो लंजे को परमिशन दे रहा हो कि वो उसके लोअर बॉडी को भी टच कर सकता है। एंड लंजे ने ऐसा ही किया। वो विंग को हॉटली टच करने लगा एंड विंग को देखने लगा, उसके रिएक्शन को देखने लगा। लंजा सोच रहा था, बचपन से उसे यही सिखाया गया है कि मेन को पावर का एक क्रेविंग रहता है। एंड लंजे ने ये चीज़ देखा भी है। उसने बहुत लोगों के अंदर ऐसे पावर क्रेविंग चीज़ देखा है, बट उसने कहीं भी खुद से ये फील नहीं किया था। उसे कहीं भी पावर के लिए क्रेविंग फील नहीं हुआ था, क्योंकि बचपन से ही वो एम्परर बनने के लिए रेडी हो रहा था। उसके पास सब कुछ था, पावर था, पैसा था, सब कुछ था, बट उसे कहीं भी खुद से ये पावर फील नहीं हुआ था। वो सोचता रहता था कि ऐसा क्या है जिसे देखकर उसे पावर फील होगा, जिसके लिए उसे पावर फील होगा, वो पावर के लिए क्रेव करेगा। बट अब उसे पता है, क्योंकि अब उसे फील हो रहा था कि वो पावर के लिए क्रेव कर रहा है, उसके अंदर पावर है एंड ये पावर उसे एबिलिटी देता है विंग को टीज करने का, विंग को ब्रेथलेस करने का, उसे तरपाने का। जैसे सोच रहा था अगर ये कोई ड्रीम है तो वो कहीं भी उठना नहीं चाहता। वो सोच रहा था कि अगर वो अभी ड्रंक है एंड ये सब सोच रहा है तो वो कहीं भी सोबर नहीं होना चाहता, क्योंकि ये उसके लिए एक बेस्ट फीलिंग है दुनिया का। एंड ये उसके लिए टू मच भी था, क्योंकि विंग लिटरली उसके सामने बिल्कुल नेकेड पड़ा था उसके लिए। लंजे ने ब्रेथलेसली कहा, विंग। लंजे के वॉइस में एक डेस्परेटनेस था, तो विंग ने भी कहा, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा। तुम जो चाहे जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, प्लीज़। ये बोल के विंग लंजे के हाथ को अपने बॉडी में गाइड करने लगा। एंड जैसे ही लंजे विंग को हॉटली टच कर रहा था, विंग शार्प वॉइस से ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग करने लगा था। लंजा सोच रहा था कि विंग एक्सट्रीमली इरोटिक दिख रहा है। उसने इससे पहले बहुत सारी इरोटिक पेंटिंग्स देखा है, बट विंग उससे भी ज़्यादा इरोटिक दिख रहा था, जो लंजे को बहुत अच्छा लग रहा था। अब लंजे के अंदर भी वो डिज़ायर बढ़ रहा था। उसने आज से पहले ऐसे डिज़ायर कहीं भी फील नहीं किया। लंजे को लग रहा था जैसे कि वो स्टार्विंग कर रहा है एंड वो और स्टार्विंग नहीं कर सकता। इस तरह विंग, जो लंजे के टच की वजह से कॉन्टीन्यूसली मोर्निंग किए जा रहा था, कि लंजे उसे बहुत ही हॉटली इंटीमेट टच किए जा रहा था। अब लंजा और वेट नहीं कर सकता था। अब वो खुद के कपड़े खोलने लगा था। वो भी विंग के सामने बिल्कुल नेकेड हो गया। नेकेड होने के बाद उसने विंग की तरफ देखा। उसने देखा कि विंग भी उसे ही देख रहा है, शॉक्ड होकर, क्योंकि विंग पहली बार लंजे को नेकेड देख रहा था, कंप्लीटली नेकेड। एंड विंग डिजायर के साथ लंजे को देख रहा था। इससे पहले लंजे कुछ कह पाता या फिर फील कर पाता, सडनली विंग लंजे के बहुत ही करीब आ गया। वो लंजे को टच करना चाहता था, बट उससे पहले उसे लंजे का परमिशन चाहिए था। तो उसने कहा, क्या मैं
लंजा को नहीं पता था कि विंग उसे कैसे टच करेगा, पर उसने नोट कर दिया एंड देन विंग के लिए यही काफ़ी था। वो लंजा को एक्सट्रीमली हॉट तरीके से टच करने लगा था। विंग के टच से लंजा का बॉडी लिटरली बर्न कर रहा था। लंजे के लिए अपने घुटनों पे बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो मोर्निंग तो कर नहीं सकता था, तो वो गैस्प कर रहा था। उसे एक्सट्रीमली प्रेशर फील हो रहा था एंड विंग जो उसे एक्सट्रीमली आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करा रहा था। जिस तरीके से विंग लंजे को टच कर रहा था, टीस कर रहा था, इंटीमेट टच कर रहा था, लंजे के लिए सब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। लंजे के लिए कुछ करने का अब क्षमता बचा नहीं था। वो बस विंग को देख रहा था हेल्पलेसली एंड विंग अपना काम किए जा रहा था। उन दोनों का ये काम कुछ टाइम तक चलता रहा। उन दोनों का इंटीमेट टचेस कुछ टाइम तक चलता रहा एंड देन फाइनली जब उन दोनों के ही अंदर का हंगर शांत हुआ, लंजे ने विंग को अपना करीब खींच लिया। उसने उन दोनों के बॉडी को एकदम से ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे को हक करके। वो दोनों ही कम्प्लीटली नेकेड थे एंड लंजे के ऐसे इम्पेशेंट बिहेवियर देख के विंग हंसने लगा था एंड लंजे और भी क्रेजी हो रहा था। वो विंग को और भी डीपली किस करने लगा था एंड किस करते करते ही वो दोनों एक साथ बेड के ऊपर गिर गए एंड विंग हंसते हुए लंजे को किस कर रहा था। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही कर रहे थे एंड देन कुछ टाइम बाद उन लोगों ने अपने स्वेट्स को क्लीन किया एंड देन अपने इनर रोब्स को पहन लिया एंड देन वो दोनों फिर से बेड के ऊपर आ गए। बट एक दूसरे के दूर वो लोग नहीं गए और भी करीब आ गए। वो दोनों बेड में एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। लंजा का फेस विंग के नेक में था। वो उसे किस कर रहा था, उसके ऊपर अपने हाथ को सॉफ्टली फहरा रहा था। विंग जो धीरे धीरे लंजे के बाहों में ऑलमोस्ट सो ही रहा था, बट वो सोना नहीं चाहता था, तो वो भी जागने की कोशिश कर रहा था। वो भी लंजे को किस कर रहा था। लंजे ने अपने फेस को विंग के नेक में रखा, उसके सॉफ्टनेस को, उसके स्मेल को वो फील करने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा सोच रहा था कि सोते वक्त भी विंग और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखता है, तो लंजा अपने को रोक नहीं पा रहा था। वो किस करते करते बाइट भी कर रहा था एंड विंग ने अपने हाथों को एंड पैरों को लंजे के ऊपर रैप कर लिया था। देन कुछ टाइम बाद लंजा विंग को देखता रहा एंड वो उसके हेयर को अपने हाथों से फहराने लगा। देन उसने कहा, अब सो जाओ। विंग ने स्माइल किया एंड वो लंजे के बाहों में पीसफुली सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वो दोनों एक साथ जाग गए थे। वो दोनों अभी बेड में थे, कोजी ब्लैंकेट के नीचे। उन दोनों का ही हेयर बिखरा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड स्माइल किया। देन वो अपने फोरआर्म्स के ऊपर प्रेशर देख के थोड़ा सा ऊपर हुआ। लंजा सोच रहा था कि अभी विंग पहले से बेहतर दिख रहा है, अब वो उतना इल नहीं दिख रहा है। विंग ने कहा, बिक्शिया, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तभी लंजा ने कहा, हमारे बीच में फेवर की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी विंग ने कुछ कहा नहीं। वो लंजे के लिए वेट करने लगा, तो लंजे ने कहा, बोलो। लंजा सोच रहा था चाहे विंग कुछ भी क्यों ना मांग ले, लंजा कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो विंग है, लंजा का प्यार। तभी विंग ने कहा, आज जब आप शुयांग से मिलने के लिए जाएंगे, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। ये सुन के लंजा थोड़ा बहुत फ्रॉन्ट हो गया। ये कंसर्ट के लिए अनयूजुअल रिक्वेस्ट था, बट हाँ, एक फाइटर के लिए जो ऑलरेडी शुयांग से मिल चुका है, ये अनयूजुअल नहीं था। हालांकि रिक्वेस्ट से लंजा अंदर ही अंदर डर चुका था। उसके अंदर टेंशन आ गया था ये सोचते हुए कि एक ही रूम में शुयांग रहेगा, जिसने ऑलमोस्ट विंग को पॉइजन देकर मौत के मुंह में डाल दिया था, एंड वहाँ पर विंग भी रहेगा जो ऑलमोस्ट मर रहा था। लंजे के अंदर एक अनफाउंड फियर था, बट हाँ, वो विंग को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि विंग एक फाइटर है एंड वो अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड लंजे को ये बात अच्छे से पता है, तो लंजे कहीं भी विंग को ऐसे अनफेयर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। तो लंजे ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड देन वो दोनों ही बेड से फाइनली उठ गए अपना मॉर्निंग शुरू करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। एंड गाइस, आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं चैप्टर का नंबर भी मेंशन करता रहूं हर एक पार्ट के साथ। तो गाइस, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पहले स्टोरी को पढ़ता हूँ, देन स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ एंड देन मैं उसे ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, एंड तब जाके मैं इसे शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली तो मेरे लिए अभी चैप्टर का नंबर भी बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं स्टोरी को समराइज़ भी करती हूँ ना।
कभी कभी 1 लॉन्ग चैप्टर शेयर करता हूँ, कभी कभी 2 चैप्टर्स एक साथ, कभी कभी 3 चैप्टर्स एक साथ। तो इसलिए चैप्टर का नंबर मेंशन करना तो थोड़ा टफ है, तो प्लीज़ कुछ माइंड मत करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।